नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुरेश शर्मा आज आपके समक्ष एक नए विषय नए अध्याय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में हो रहे गृह क्लेश और ऑफिस के वास्तु दोष से उबरने के विषय में बता रहा हूँ। कुछ विषय जिनको अपनाने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। वास्तु में दिशा का बहुत महत्व है। दिशा का यह महत्व घर के संदर्भ में हो, दिशा का महत्व जो है घर के संबंध में तो है ही, ऑफिस के लिए घर से भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ऑफिस में दिन का ज़्यादातर समय आज के समय में लोगों का बीतता है। ऑफिस की और वहाँ बैठने की दिशा भी सही होनी चाहिए। वास्तु की दृष्टि से दफ्तर की स्थिति या ऑफिस कह लें उसे, उसमें बैठने की दिशा कुछ इस प्रकार है। सबसे प्रथम जो उपाय है वास्तु का वही यह है कि ऑफिस का मुंह उत्तर या पूर्व में खुले तो वास्तु की दृष्टि से यह अच्छा होता है। दूसरा, दक्षिण उत्तर, क्षमा कीजिएगा, दक्षिण और उत्तर पश्चिम का कोना, दक्षिण पश्चिम का कोना, पश्चिम तथा बीच के स्थान पर बने बेसमेंट के ऑफिस तो कतई शुभ नहीं होते हैं। दफ्तर में जहां मेन मालिक का बैठना होता है, जो बॉस जहां बैठे, उसकी पीठ के पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए। कंधे पर भी खिड़की अशुभ है। ऑफिस के प्रमुख के बैठने की जगह पर, जो ऑफिस के मेन हेड हैं, उनके बैठने की जगह के ऊपर जाला नहीं होना चाहिए। पीठ के पीछे और कंधे के बगल में दरवाज़ा या खिड़की अथवा रोशनदान, ये सभी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। वास्तु की दृष्टि से ऑफिस से गली के ऊपर होना भी अशुभ कहा गया है। दो गलियों के बीच के ऊपर में जो ऑफिस होते हैं वो भी अशुभ होता है। अगर ऑफिस हो भी तो गली के ऊपर बैठना, बाहर की तरफ देखना, वास्तु की दृष्टि से यह स्थिति उन्नति में बाधक होती है, उन्नति कारक नहीं होती। और गलियारे की सीध में बैठना भी वास्तु की दृष्टि से सही नहीं होता। मान लीजिए गलियारा आपका ऐसे ऐसे है, तो आप इधर पूर्व पश्चिम में तो पूर्व पश्चिम बैठे हैं, तो ऐसा उत्तम नहीं होता। हमेशा अपोजिट साइड में बैठना चाहिए। जैसे पूर्व पश्चिम आपका गलियारा है तो दक्षिण मुख करके बैठ जाइए, तो ये ठीक है। ऑफिस में वास्तु की दृष्टि से जब आप बैठे तो मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। फिर पूर्व की ओर उत्तर पूर्व की स्थिति भी अच्छी होती है। वास्तु की दृष्टि से ऑफिस के प्रमुख या मालिक के बैठने की जगह पर पीठ के पीछे ठोस दीवार का होना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं पीछे जो है ठोस दीवार नहीं हो, खोखली हो, तो वो भी उत्तम नहीं होता। खोखली दीवार नहीं होनी चाहिए। खिड़की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान देना चाहिए। मुंह के बिल्कुल ठीक सामने खिड़की का होना फिर भी फलदायी होता है। कहीं कहीं देखा गया है कि हमारे ठीक सामने खिड़की है तो वो भी अच्छा होता है। ऑफिस में बॉस या जो मालिक होते हैं उनका केबिन सबसे पहले नहीं होना चाहिए, द्वार पे नहीं होना चाहिए, प्रवेश द्वार के समीप भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में वहाँ सहायक का कक्ष हो तो आने वालों को जानकारी उपलब्ध करवा सके, ऐसे उन लोगों का कक्ष होना चाहिए। दरवाजे की सीध में किसी कर्मचारी को न बैठाएं। दरवाजे के ठीक सामने जो है नहीं बैठना चाहिए। ऑफिस में हरे या गहरे रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑफिस में लाइट कलर का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सफ़ेद है, क्रीम है या पीला है या हल्के रंग का उपयोग हमेशा करना चाहिए, जो शुभता का प्रतीक होता है। ऑफिस में पानी की व्यवस्था ईशान कोण में करनी चाहिए। ईशान कोण में तभी शुभ होगा जब उस पानी का संबंध सीधे जमीन से, जमीन में टंकी बनी रहती है तो वो अच्छा होता है। और यदि वो व्यवस्था नहीं है तो उसको किसी ऊंचाई पे रखना हो तो अपनी सुविधा अनुसार किसी भी स्थान पर रख सकते हैं।
वैसे उसका भी स्थान जो है कहीं कहीं उल्लिखित है कि उत्तर दिशा अच्छी उत्तम होती है। कुबेर का वास उत्तर दिशा में माना गया है, इसलिए जहां तक संभव हो कैशियर को उत्तर दिशा में ही बैठाएं। उत्तर दिशा में बैठने से धन का लाभ हमेशा बना रहता है, तिजोरी हमेशा भरी रहती है। कंप्यूटर कंट्रोल पैनल, विद्युत उपकरण इत्यादि जो है कार्यालय के अग्निकोण में ही लगाए जाने चाहिए। इससे जो अग्नि का संचार व्यवस्थाएं हैं वह सुचारू रूप से चलती रहती है। यदि ऑफिस में वेटिंग रूम बनवाएं तो वायव्य कोण उचित रहेगा। कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल भी वायव्य कोण में शुभ माना गया है। एक टेबल पर एक से अधिक कर्मचारियों को नहीं बैठाना चाहिए, इससे काम प्रभावित होता है। और कोशिश करना चाहिए कि सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनी रहें। कॉर्पोरेट जगत में आप देखे होंगे कि एक ही टेबल पे कटिंग कर दिया जाता है, उस हिसाब से अलग अलग चेयर लगा के सेपरेट बैठाया जाता है। ऑफिस के बड़े अधिकारियों को दक्षिण में व छोटे अधिकारियों को पश्चिम दिशा में बैठना चाहिए। इसके साथ ही आप देखे होंगे कि पूर्व काल में जब किसी राज्य का या किसी गृह का निर्माण होता था, राज्य का निर्माण होता था, तो सर्वप्रथम हम वहाँ पे मंदिर का जो है मंदिर बनाते थे। और मंदिर का शिखर जितना ऊंचा होता था उससे यह हम लोग जानते थे कि यह मंदिर कितना समृद्धशाली है और यह राज्य कितना समृद्धशाली है। क्योंकि जब गुंबद ऊंचा होता था तो उसी हिसाब से हम लोग उस राज्य की देखते थे। और मंदिर के चारों तरफ जो है ब्राह्मणों का निवास स्थल होता था। उसके बाद वैश्यों का जो है निवास स्थल होता था। उसके बाद शूद्र उनका निवास स्थल होता था। और सबसे आखिरी में जो है क्षत्रियों का निवास स्थल होता था। इसका कारण है, पूर्व काल में जब यदि किसी राज्य पे आक्रमण होता था तो क्षत्रिय मोर्चे पे ही रहते थे, इसीलिए उनका निवास सबसे आखिरी में किया जाता था। और ब्राह्मणों का निवास जो है मंदिरों के अगल बगल इसलिए किया जाता था ताकि जो मुद्राएं राजकोष जिसे कहा जाता है उसका निर्वहन, उसकी सुचारू जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो आज के समय में टैक्स रूपी बनाया गया है, तो वो व्यवस्थाएं वहां मंदिर से पहले लागू की जाती थी। इसीलिए मंदिरों के नीचे और गर्भ में उनके जो है हीरे जवाहरात रत्न और गिन्नियाँ या पूर्व काल के जो गिन्नी चलती थी नोट के जगह, वो सब रखे जाते थे। और ब्राह्मणों को उसके इर्द गिर्द इसलिए किया जाता है कि ब्राह्मण अपने जो है नित्य नैमित्तिक कर्म में व्यस्त रहते थे, उनको धन से कोई मतलब नहीं रहता था। तो ये जो है पूर्व काल की व्यवस्थाएं होती थी। और राजा का जो राज्य होता था, राजा का जो महल होता था, वह उस राज्य से कहीं दूर होता था, उस राज्य में नहीं होता था कभी भी। किसी भी जो है बड़े शहरों में आप देखे होंगे, पुरातन विभाग में या पूरा कह लीजिए पुराने जो संस्कृति वाले शहर हैं जो आज के समय में नहीं हैं, उन शहरों में यही व्यवस्थाएं बनी रहती थी। तो मित्रों, आपको स्वाभाविक है ये जो जानकारी उपलब्ध कराई होगी इससे आप संतुष्ट होंगे। और भी कुछ नए विषय, नए चीज़ों के साथ हम आपके सामने जल्द ही और वीडियो लाएंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे आप नित्य नैमित्तिक कर्मों में अपनाएं, जिससे आपको लाभ होगा। साथ ही अपने व्यक्तियों को भी बताएं, इससे भी आपको लाभ होगा। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जनमानस तक इसका जो है प्रभाव और वीडियो का प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद।